ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के सबसे कम उम्र सोल्जर की रियल लाइफ पर बनी है। कहानी की शुरुआत रशिया से होती है, जहां एक फैमिली दरिया के किनारे बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। इनमें सबसे छोटा बच्चा सर्गी, जो अपने बड़े भाई और माँ के सामने दरख्त पर चढ़कर काफी खुश होता है। लेकिन अचानक से जब उसकी माँ एक जर्मन फाइटर जेट को अपनी तरफ आता देखती है, तो वो अपने बच्चों को झाड़ियों में छुपने के लिए बोलती है। ये 6 साल का बच्चा उसे देखकर बिल्कुल नहीं डरता और अपनी गुलेल से उस जेट को मार गिराकर सबको हैरान कर देता है। लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है तो उसकी फैमिली वहाँ से गायब होती है। नेक्स्ट सीन में सर्गी डरावने सपने से उठता है और वो अपनी माँ को पुकारता है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और ये उसे अपनी माँ समझकर उसकी तरफ भागता है। लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो एक पड़ोसी औरत जो काफी घबराई होती है, वो उसे बच्चे को जिंदा देखकर खुश होती है। फिर वो उसे बताती है कि उसकी माँ और भाई मर चुके हैं। इस छोटे बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या कह रही है और वो उसी घर में रहकर अपनी माँ का वेट करना चाहता है। फिर ये औरत बताती है कि जर्मन्स ने उन पर अटैक कर दिया है और उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सिपाही उनके घर के करीब पहुँचते हैं और ये औरत सर्गी को विंडो से बाहर भगा देती है और जैसे ही खुद भागने लगती है तो सोल्जर पीछे से गोली मार देते हैं। 6 साल का ये छोटा बच्चा अब अकेला रह जाता है, जिसकी ना कोई फैमिली और ना ही फ्रेंड है। जैसे ही सर्गी घर से भागता है तो वो अपने पीछे काफी घरों को जलता देखता है। सर्गी बेकार में ही अपनी माँ को पुकारता है और वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर भागने के बाद वो जंगल में पहुँचता है तो अपनी माँ को पुकारने लग जाता है कि आओ मुझे ले जाओ यहाँ से, क्योंकि ये बच्चा वहाँ पे खो जाता है। ये रात वो जंगल में ही रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब दुश्मन के सिपाही इसके रास्ते के करीब आते हैं तो हम सर्गी को दरिया से पानी पीता हुआ देखते हैं। सर्गी ये जानते हुए कि वो काफी खतरनाक है, वो जल्दी से दरख्त की जड़ों में छुप जाता है। फिर जब वो एक सांप को अपने पास देखता है तो वो चौंक जाता है। वो बिल्कुल भी नहीं बोलता और ना ही वो डरता है, क्योंकि सर्गी सांप से ज्यादा फौजियों से डरता है। सिपाही खाना खाते हैं और उस जगह से चले जाते हैं, जिसके बाद सर्गी उनका बचा हुआ खाना खा लेता है। हालांकि दिन के खत्म होने तक ये बच्चा काफी थक जाता है। इसने 2 दिन से ठीक से खाना भी नहीं था खाया और बगैर किसी मंजिल के चलता रहता है। कुछ देर के बाद वो लंगड़ाते हुए गिर जाता है, लेकिन फिर से वो चलने लगता है। जबकि रास्ते में वो जामुन देखता है और उन्हें वो खाने लग जाता है। लेकिन इसी बीच उसके पीछे एक धमाका होता है, जिससे वो चकरा के नीचे गिर जाता है। सर्गी काफी वीक हो जाता है और वो खुद ही सोचने लगता है, जैसे कि उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो उसे कहता है कि मेरे पास एक राइफल है और मैं बिल्कुल नहीं डरता। ये बच्चा लंगड़ाता हुआ चलता है और थोड़ी देर के बाद बेहोश होकर गिर जाता है। फिर जब ये बच्चा सो रहा होता है तो 2 सोल्जर्स इसके पास आते हैं। इसके बाद सीन रशियन आर्मी बेस में शिफ्ट होता है, जहाँ एक कैप्टन अपने गश्त पे गए हुए सोल्जर का वेट कर रहा होता है। फिर वो सोल्जर उस बच्चे के साथ वहां पहुंचते हैं, जो काफी जख्मी और कमजोर होता है। जब कैप्टन उस बच्चे को बताता है कि वो उनकी ही साइड पर है तो वो बच्चा उनके साथ खुलता है और अपना नेम बताता है। सोल्जर उसे देख के खुश होते हैं। वो सर्गी से प्यार करते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। इसके बाद हम बच्चे की देखभाल के लिए एक नर्स कैटी को देखते हैं, जो उसके जख्मों पर मरहम लगाती है। यह बच्चा इसको अपने जख्मों पर टैंक बनाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो बड़ा होकर एक सोल्जर बनना चाहता है। इसके बाद कैप्टन सर्गी के पास आता है और सर्गी कैप्टन के बैजेस और गन को देखकर काफी खुश होता है। इसके बाद कैप्टन सर्गी के सभी सवालों का जवाब देता है और उसे ऑनर के तौर पर खेलने के लिए अपनी गन से गोलियां निकालकर बच्चे को देता है। फिर सर्गी उसे अपने पेट पर बना टैंक दिखाता है और कहता है कि वो एक सोल्जर है। सर्गी काफी जल्दी से ठीक हो रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नर्स कैटी कैप्टन से सर्गी को बटालियन के साथ रहने के लिए बोलती है, मगर वो उसको मना कर देता है और कहता है ये जगह ठीक नहीं है उसके लिए और उसे ऑर्फनेज भेजना चाहता है। फौजी अपना सारा फारिग टाइम सर्गी के साथ बताते हैं। दिन भर उसके पास काफी लोग आते हैं। एक दिन एक सिपाही कैप्टन के पास जाता है और कहता है कि सर्गी को बटालियन के साथ रहने दें। सोल्जर्स बच्चे के साथ काफी क्लोज हो जाते हैं और वो इसे अपना समझने लग जाते हैं। उस बच्चे की मौजूदगी उनके सीने से जंग की बोझ को उतार देती है। हालांकि कैप्टन बच्चे की सेफ्टी के लिए बच्चे को ऑर्फनेज भेजना चाहता है। अगले दिन दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं, जिससे उनकी काफी फौजी जख्मी हो जाते हैं और सर्गी को वहां से ले जाने के लिए एक गाड़ी भी पहुंच जाती है। तभी कैप्टन सर्गी को जाने का बताता है और गिफ्ट में उसे लकड़ी का बना एक पिस्टल देता है। बच्चा जाने की न्यूज़ सुनकर काफी सैड हो जाता है और कैप्टन को गले लगा लेता है। फिर बच्चा कैप्टन को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। बच्चे को उदास देखकर कैप्टन अपना माइंड चेंज कर लेता है और उसे अपने बेटे के रूप में फौजियों के साथ रहने के लिए मान जाता है। इसी रात सोल्जर बच्चे के लिए उसके साइज का यूनिफॉर्म बनाते हैं। ये सोल्जर काफी खुश होते हैं कि सर्गी इनके साथ रहेगा। फिर कैप्टन सर्गी को उठाता है
और वो उसे यूनिफॉर्म देता है। सर्गी उसे देख के काफी खुश होता है और पहन के उसे बाहर चला जाता है, जो एक सोल्जर की तरह दिखता है। दूसरे सोल्जर उसे सोल्जर बॉय कहना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बच्चा इधर उधर भागता है तो जर्मन जेट ऊपर से अटैक कर देते हैं। सिपाही जल्दी से सर्गी को एक सेफ जगह पर ले जाते हैं और दूसरे फौजी वहां उनसे लड़ते हैं और रशियन सोल्जर्स काफी ज्यादा जख्मी होते हैं। तभी सर्गी भी कुछ करना चाहता है और इसीलिए वो जख्मी सोल्जर्स को पानी पिलाना शुरू कर देता है और उनमें से एक सोल्जर उसे कहता है कि वो उनकी घर वालों की तरफ से भेजा गया लेटर नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। तभी ये बच्चा उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन सर्गी पढ़ना बिल्कुल भी नहीं जानता। वो लेटर लेता है और खुद से ही चीजों को मिला के बोलना शुरू कर देता है और बच्चा उसे कहता है कि उसकी गाय घर वापस आ गई है, मगर सिपाही कहता है कि उसके पास तो कोई भी गाय नहीं थी। फिर दूसरे सोल्जर उसे कहते हैं कि कहानी पढ़ते रहो और सोल्जर उसकी स्टोरी सुनकर हंसते हैं। फिर सभी उसे अपने लेटर्स पढ़ने को कहते हैं। वो सभी के इसी तरह लेटर पढ़ता है और उनको खुश करता है। नेक्स्ट सीन में हम कैटी को कैप्टन से बात करते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर वो एक दूसरे को नहीं बताते। इसके बाद सर्गी कैप्टन को कहता है कि वो बटालियन में एक अच्छी पोजीशन में है और कहता है कि वो भी उनमें से एक है। फिर सर्गी फौजियों की हमले से तबाह हुई चौकी को देखता है और कैप्टन उसे सिखाता है कि मरने वाले फौजियों के लिए रिस्पेक्ट के तौर पर वो अपनी हैट उतारे। अगले दिन वो कैप्टन से कहता है कि वो उसे कोई मिशन दे। फिर कैप्टन उसे फौजियों में लेटर्स बांटने के लिए देता है। वो अपना काम काफी अच्छे से कंप्लीट करता है, हालांकि सोल्जर उसके लिए डांस भी करते हैं। नेक्स्ट डे सर्गी अपनी दूरबीन के साथ बेस से थोड़ा दूर चला जाता है। जब वो उससे खेल रहा होता है तो वो किसी की टांगे घास के अंदर मूव होते हुए देखता है। वो वापस बेस की तरफ भागता है और सिपाहियों को उसके बारे में बताता है। फौजियों को उस पर डाउट होता है, लेकिन उसके बार बार कहने पर सोल्जर उसके साथ चल पड़ते हैं। जैसे ही वो उस जगह पहुंचते हैं तो वो 2 जर्मन स्पाई को छुपा हुआ पाते हैं। फिर वो उनको अरेस्ट करके साथ ले जाते हैं और बच्चे की इंटेलिजेंस को अप्रिशिएट किया जाता है। उसी रात कैप्टन काफी खुश होता है और वो सर्गी को गोद लेने के लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। अब वो ऑफिशियली उस बच्चे का बाप बन जाता है। सर्गी कैटी के लिए कैप्टन की फीलिंग्स को जानता है, इसीलिए वो इसे सर्गी के पास ले जाता है, लेकिन दोनों उसे किसी और आदमी के साथ देखते हैं और वो समझते हैं कि वो किसी और को पसंद करती है। उधर बेस पर जर्मन दोबारा अटैक कर देते हैं। इस बार सर्गी फ्रंट लाइन पर मौजूद सोल्जर को गोला बारूद पहुंचाकर अपनी पूरी ताकत से उन सोल्जर्स की हेल्प करता है, लेकिन वहां के सोल्जर उसे वापस शेड में जाने के लिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ बाहर खतरनाक होता है। जब वो वापस शेड में आता है तो वो कैप्टन और दूसरों को घबराते हुए देखता है क्योंकि कर्नल के साथ फोन कनेक्शन खत्म हो जाता है और टूटी हुई तारों को ठीक करने के लिए एक सोल्जर को भेजा जाता है। तभी सर्गी उस सोल्जर को फॉलो करता है और देखता है कि सोल्जर गोली लगने से मरने ही वाला होता है। फिर वो उसके पास जाता है और पूछता है कि वायर को कैसे ठीक कर सकता है और कनेक्शन को वो खुद ठीक करने लग जाता है, जिससे कर्नल से कॉल कनेक्ट हो जाती है और मजीद फौजियों को बुलाया जाता है। तब ये 6 साल का बच्चा सबकी जान बचाता है। इसके बाद हम कैप्टन और कैटी को दरिया के किनारे बात करते हुए देखते हैं। फाइनली कैप्टन उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। इतने में वो उसे कुछ कह पाती, उनके पास एक सोल्जर आ जाता है और वो कैप्टन को एक लेटर देता है जिसमें लिखा था कि उन्हें यहाँ से दूसरी बेस में शिफ्ट होना है। नेक्स्ट डे सभी फौजी सर्गी के साथ अपनी नई बेस के लिए चल पड़ते हैं। जैसे ही वो वहां से जा रहे होते हैं तो वो एक जगह से गुजरते हैं जहां माइंस बिछी हुई होती हैं, जिससे उनकी कुछ गाड़ियां उड़ जाती हैं और कैप्टन भी काफी जख्मी हो जाता है। तभी एक ली सोल्जर जो सर्गी के काफी क्लोज होता है वो उस धमाके में मारा जाता है। सर्गी उसे देखकर रोता है और कैप्टन को गले लगा लेता है। वो जख्मियों को अपने साथ लेते हैं और नई बेस की तरफ चलना जारी रखते हैं। जब वो दूसरी बेस में पहुंचते हैं तो सर्गी और कैप्टन एक जनरल से मिलते हैं। जनरल इस बच्चे के एम्बिशन से खुश होता है और कैप्टन को सर्गी की मुबारकबाद देता है। अगले दिन इन्हें गार्ड का बैनर दिया जाता है और इसी तरह जब जनरल बच्चे को बैच देता है तो वो अपने कंट्री को बचाने का वादा करता है। एक रात इनकी बेस पर हमला हो जाता है और कैप्टन मलबे के नीचे फंस जाता है। सर्गी कैप्टन को देख के रोता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। फिर वो दूसरे सोल्जर्स को बुलाता है जो फाइनली कैप्टन को बाहर निकाल लेते हैं। अगले दिन सर्गी कैप्टन के पास जाता है। सर्गी के कैप्टन को बचाते हुए हाथ जख्मी हो गए थे। बच्चा अब टीम का हिस्सा बन चुका होता है। अब इसकी फैमिली से इनमें कोई भी नहीं होता। सोल्जर्स जंग में जहां भी जाते हैं वो उनके साथ जाता है। मूवी के एंड में रेजिमेंट को दूसरी बेस में जाते हुए देखा जाता है और बैकग्राउंड में एक आवाज आती है कि इसने स्टॉलिंग रॉड की जंग में भी हिस्सा लिया था और सोल्जर्स के साथ पोलैंड पहुंच गया था। वो इस वक्त दुनिया के सबसे कम उम्र सोल्जर के नाम से जाना जाता है और इसकी बहादुरी की कहानियां पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में वीडियो के बारे में जरूर बताएं। थैंक यू।